स्विच कंट्रोल का ये सिंटेक्स। स्विच कंट्रोल की फंक्शन है जो एक्सप्रेशन को स्कैन करता है, उसके बाद उसका कोड चलाता है ना। तो इसके केस रहते हैं, केस के बाद कांस्टेंट, फिर कोड, फिर ब्रेक लगता है। ये आपको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया है जो स्विच कंट्रोल का बना स्विच आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरे प्रोग्राम। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने हेडर फाइल्स लगा दी है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन दिया है डिवाइड, ठीक है, वॉइड डिवाइड। डिवाइड से पहले एक फंक्शन दिया है, उसमें मैंने इंट ए बी वेरिएबल, ठीक है, और फ्लोट उसमें सी यूज किया। अब प्रिंट होगा, पहले इंटर की वैल्यू ए बी स्टोर है। फिर जो सी रहेगा, सी इज इक्वल टू ए बाई डिवीजन के लिए है ना। डिवीजन ऑपरेटर के लिए हम कैलकुलेटर के डिवीजन ऑपरेटर के लिए हमको ये फंक्शन दिया है। तो हमने इतने सारे ब्लॉक बना दिए, जैसे जैसे वॉइड का ये ब्लॉक है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन का एक ब्लॉक बनाया है जिसमें ए बी सी तीन वेरिएबल है जो कि स्कैन होंगे स्कैन ऐप से। और फिर सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, जैसा कि मैंने ऑपरेटर्स में आपको बता रखा है कि कैसे सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, एडिशन होता है। इसी में छोटे छोटे ब्लॉक बना लिए हैं। ये वॉइड सब्सट्रैक्ट का ब्लॉक है, ओके। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लाई का, तो ए इंटू बी होगा, सेम इसमें भी दोनों वेरिएबल को स्कैन करेगा, ओके। वैसे ही एडिशन का यहाँ पे मैंने चार ऑपरेशंस के बनाए हैं ब्लॉक्स, ओके। अब यहाँ पर है मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन प्रोग्राम चलेगा लेकिन यहाँ से नहीं चलेगा। प्रोग्राम को ये कुछ अभी पता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम चलेगा तो इंट मेन फंक्शन पर जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर वो जाएगा इंट चॉइस। अब मैंने यहाँ पे इंट चॉइस नाम का एक वेरिएबल बना रखा है, ठीक है। डेटा टाइप जो है यहाँ पे इंट है, चॉइस वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें मैंने यहाँ पर वाइल रखा है, वाइल वन, जब चॉइस अगर वन आएगी, वन की, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा फॉर सब्सट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब ये सब चॉइस फिल आएगा यहाँ पर, चॉइस आएगी 1 2 3 4, 4 चॉइस रहेगी यहाँ पर वैसे तो, और अगर आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, ओके। तो ये जैसे फर्स्ट चॉइस है फॉर सब्सट्रैक्शन के लिए 1 दबाओ, फिर 2 के लिए मल्टीप्लाई, और 3 के लिए एडिशन, 4 के लिए डिवाइड, ठीक है। ये फिर इसके बाद प्रिंट होगा एंटर योर चॉइस। फिर ये जो आप चॉइस यहाँ पर एंटर करेंगे वो यहाँ पर होने वाली है स्कैन। वो चॉइस स्कैन होगी और उस चॉइस के स्कैन होने के बाद हमारा स्विच कंट्रोल चलेगा। अब स्विच कंट्रोल कैसे चलेगा? स्विच कंट्रोल सबसे पहले चेक करेगा चॉइस, जो आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। अगर आपकी चॉइस वन है, अगर आपकी चॉइस वन है ना, और सब्सट्रैक्शन, तो फिर सब्सट्रैक्शन वाला ब्लॉक चलेगा। जो सब्सट्रैक्ट वाला हमने फंक्शन बनाया है, जो ये सब्सट्रैक्शन वाला फंक्शन है, ये ब्लॉक रन होगा, सब्सट्रैक्शन वाला ब्लॉक चलेगा, है ना। और अगर आपकी चॉइस टू है तो ये मल्टीप्लाई वाला ब्लॉक चल जाएगा जो कि ऊपर है, ठीक है। और अगर आपकी चॉइस थ्री है तो ये एडिशन वाला चलेगा, और अगर आपकी चॉइस फोर है तो ये डिवाइड वाला चलेगा। और अन्यथा अगर आपकी चॉइस दूसरी है, जैसे आप 5 6 7 अदर कुछ डाल रहे हैं, तो फिर ये इनवैलिड चॉइस बता देगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये प्रिंट हो गए मेनू, इसमें सब्सट्रैक्शन के लिए बोला है। सबसे पहले मैं वन चॉइस डालूंगा, चॉइस मेरी फर्स्ट है, तो हमारा सब्सट्रैक्शन वाला ब्लॉक चल चुका है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 3 और 4, तो 3 में से अगर 4 गए तो -1 बचता है, ओके। फिर ये हमें वापस वही मेन्यू पे पहुंचा देगा, ओके। अब मैं इसमें चॉइस डालता हूँ 2, फिर मैं इसमें अगर 3 और 4 डालूँ, सॉरी 3 8 4, तो ये 3 4 जा 12 बता देगा मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई वाला ब्लॉक चल जाएगा थर्ड वाली चॉइस में, ठीक है। उसके बाद मैं अगर 3 डाल देता हूँ उसकी चॉइस में, जो कि एडिशन है। अगर मेरे को 3 और 4 को ऐड करना है तो ये 7 सम बता देगा। यहाँ पर हमारा सम वाला एडिशन वाला प्रोग्राम चलेगा, एडिशन वाला ब्लॉक चलेगा। फिर अगर हमारे डिवाइड करवाना है तो मैं 4 को डिवाइड करता हूँ 2 से। इसी तरह से हमारे सारे ब्लॉक चलेंगे, ओके। तो ये हमारा कैलकुलेटर का प्रोग्राम था जो कि मैंने आपको स्विच की मदद से बताया। तो मैं इसको एक बार देखिए आपको धीरे धीरे एक बार स्विच कर दिखा देता हूँ, तो अगर चाहे आप भी बता सकते हैं इसे।
हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद।